हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश मेन रीडर बुक बी हाइव। और बी हाइव से आपका चैप्टर है द फन दे हैड और इसके राइटर हैं आइजैक एजिमोव। ISAAC। ये ध्यान रखना, स्पेलिंग में जब आप क्वेश्चन आंसर लिखेंगे तो उस टाइम पे स्पेलिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं। आइजैक एजिमोव, ISAAC, आइजैक एजिमोव, ASIMOV। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट हो गया एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मीन्स होना, टू बी इन बीइंग, BEING, टू बी इन बीइंग, एग्जिस्ट होना। क्रिंकली मीन्स विद मैनी फोल्ड्स। हम कहते हैं कि इस कागज में, इस कपड़े में बहुत सारे गुलझट हैं, तो बहुत सारे फोल्ड्स हैं। क्रिंकली, विद मैनी फोल्ड्स। टेरिबली, टेरिबली मीन्स ऑफली, भयानक रूप से। AWFULLY, ऑफली। टेलीबुक मीन्स टेलीविजन स्क्रीन, टीवी की जो मॉनिटर होता है, स्क्रीन होती है, टेलीबुक। एटिक, अटारी को बोलते हैं। ये एक घर के अंदर स्टोर के जैसी जगह होती है जो बिल्कुल, जो हमारी रूफ है, छत के नीचे बनाई जाती है। इंग्लिश में अगर बोलें तो इट्स अ स्टोर लाइक स्पेस बिलो द रूफ, एटिक, ATTIC। देन स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स क्राइड, चीखा। अर्थमेटिक, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जो नंबर्स के साथ डील करती है, यानी कि अंक गणित। अर्थमेटिक नंबर्स के साथ डील करने वाली मैथमेटिक्स की ब्रांच, शाखा, अंक गणित। नॉनचैलेंटली मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट, नॉनचैलेंटली मीन्स शोइंग नो इंटरेस्ट, अरुचि दिखाना। नॉनचैलेंटली, NONCHALANTLY। देन गियर्ड, गियर्ड मीन्स एडजस्टेड स्पीड, गति को एडजस्ट करना। GEARED, गियर्ड मीन्स एडजस्टेड स्पीड, स्पीड को, गति को कम या ज्यादा करना। पंच कोड, पंच कोड इज अ नंबर विद अ होल। देन स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्प्चुअस, घृणास्पद। स्कॉर्नफुल, SCORNFUL, स्कॉर्नफुल मीन्स कंटेम्प्चुअस, CONTEMPTUOUS। दोबारा सुन लीजिए, CONTEMPTUOUS, CONTEMPTUOUS, घृणास्पद, कंटेम्प्चुअस। देन मिलियन मीन्स 10 lakhs, 10 लाख। 1 million is equal to 10 lakhs, 10 लाख। Blanked out means got plain without writing anything, got plain, सपाट हो जाना, साफ हो जाना। Tucked means put, रखना, tucked, TUCKED, tucked means to put। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है बेच्चा, BETCHAU, बेच्चा। अगर स्पेलिंग, अगर सेंटेंस में यूज करें, यू बेच्चा, BETCHA, इसका मतलब होता है बेट यू, BET बेट, YOU बेट, यू अलग अलग है। बेट यू, शर्त लगाना, मैं आपके साथ शर्त लगाता हूं। यू बेच्चा मीन्स बेट यू। अब देखिए, जहां तक की ये बात है कि मार्गी ने अपनी, जो मार्जी है, उसने अपनी डायरी के अंदर लिखा, 2 मेन कैरेक्टर्स हैं इस लेसन के अंदर, एक मार्जी है और एक टॉमी है। आप अच्छे से लर्न कर लेंगे, MARGIE, मार्जी। ये एक गर्ल है, टॉमी, TOMMY, टॉमी, ये लड़का है। मार्जी की जो एज है वो
11 ईयर्स है, टॉमी की एज 13 ईयर्स है, मार्गी 11 साल की है, टॉमी 13 साल का है। जो मार्गी है अपनी डायरी के अंदर वो एंट्री करती है, लिखती है, मेंशन करती है कि एक डेट मेंशन करती है। डेट आप लर्न करेंगे 17 मई 2157। देखिए अब 2021 चल रहा है, 2021 अब चल रहा है और ये डेट मेंशन की गई है। इसका मतलब ये एक फ्यूचर इंसिडेंट को शो करने वाली स्टोरी है, कहानी है, ये लेसन है। और वो बच्चे जो केवल स्कूल में जाकर ही पढ़ते थे, जिन्हें आप कहें कि जो जिस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन आप लोगों को कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लेनी पड़ी है, घर में ही आप रहे हैं, घर में ही आपका क्लासरूम बनाया गया है और एक आप कहें पर्टिकुलर या डेफिनेट टाइम पर आपकी एग्जैक्ट टाइम पर क्लासेस लगती रही हैं, तो आप लोगों ने इस चीज को फील कर लिया है। जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन एजुकेशन आज तक नहीं ली थी, वो उनको ये लेसन, ये चैप्टर समझना भी बड़ा मुश्किल था। तो भविष्य के बारे में बतलाया गया है कि तब किस तरीके से पढ़ाई की जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन घर पर बैठे बैठे ही कैसे होगी। ये जो हमारी प्रिंटेड बुक्स हैं ये तब नहीं होंगी। कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, मॉनिटर है, उसके ऊपर आपका टीचर जो है, मैकेनिकल टीचर अपीयर होगा, दिखाई देगा। आपको स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, घर में ही आपका क्लासरूम होगा। ये बातें बतलाई गई हैं। तो जो बच्चे जिन्होंने कभी टेक्स्ट बुक ना देखी हो, उनको अगर टेक्स्ट बुक दिखाई दे जाए तो उनको तो सपनों के जैसी दिखाई देगी। इसी तरीके से जो ये लड़का है टॉमी, इसको अपनी एटिक के अंदर, अटारी के अंदर एक टेक्स्ट बुक मिल जाती है। वो टेक्स्ट बुक ये मार्जी को दिखाता है और मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि 17 मई 2157, 17 मई 2157 को टॉमी को अपनी एटिक में, अटारी में एक टेक्स्ट बुक मिली। येलो पेजेस, क्रिंकली पेजेस उस बुक के थे। बुक जो पुरानी हो जाती है तो पेजेस येलो हो जाते हैं और पुरानी होने की वजह से उसके जो पेजेस थे उनके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स आ गए थे। वो उनमें कई तरीके के आप फोल्ड्स देख सकते थे। मार्गी तब बतलाती है कि एक बार उनके ग्रैंडफादर ने भी टेक्स्ट बुक्स के बारे में और जो रियल स्कूल्स हैं, रियल टीचर्स हैं, आप कहें उनके बारे में मुझे बतलाया था। तो उन्हें रियल स्कूल्स, रियल टीचर्स और किस तरीके से बच्चे, क्योंकि टॉमी भी बतलाता है और इन बच्चों को पता लगता है, तो दे वर वेरी मच सरप्राइज्ड कि जो ओल्ड डेज थे वहां तब रियल स्कूल्स होते थे, तब बच्चों को, स्टूडेंट्स को एक साथ सेम लेसन्स लर्न करने के लिए दिए जाते थे। सेम लेसन्स वो लर्न करते थे। दे कुड प्ले विद ईच अदर, दे कुड हेल्प ईच अदर इन डूइंग देयर होमवर्क्स। इस तरीके का तब माहौल था। तो वो उस माहौल को एंजॉय करने की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशंस करते हैं, बट उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था कि क्या कभी ऐसे रियल स्कूल्स, रियल टीचर्स रहे होंगे, रियल क्लासरूम्स रहे होंगे और उन स्कूल्स में पढ़ना, स्टडी करना कैसा लगता होगा। जहां तक मार्जी के क्लासरूम की बात है, वो उसके घर में ही है, एक सेपरेट रूम है एंड मार्जीज क्लासरूम इज नेक्स्ट टू हर बेडरूम। मार्जी का क्लासरूम उसके बेडरूम, सोने वाले कमरे के साथ वाला कमरा है। एक बिल्कुल सेट टाइम पर, एग्जैक्ट टाइम पर उसकी क्लासेस लगती हैं, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को उसकी क्लासेस नहीं आती, नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर उसके मैकेनिकल टीचर सब्जेक्ट वाइज आते हैं, उसको पढ़ाते हैं और उसकी जो कंप्यूटर स्क्रीन है, मॉनिटर स्क्रीन है, वहां पर अपीयर होते हैं, पढ़ाते हैं और टेस्ट लेते हैं। तो मागी को अपना जो होमवर्क है या जो टेस्ट हैं वो सोल्व करके, हल करके, एक वहां स्लॉट बना हुआ है, होमवर्क स्लॉट, उसमें अपना होमवर्क डालना होता है और ये जो मैकेनिकल टीचर हैं वो मार्जी का होमवर्क चेक करके
अपना जो रिस्पॉन्सेज हैं वो देते हैं, रिजल्ट्स भी वहीं कंप्यूटर स्क्रीन पर, मॉनिटर पर मार्जी को मिल जाता है। अब कुछ दिन से मार्जी को बड़ी प्रॉब्लम फील हो रही थी। शी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन हर स्टडीज, एस्पेशली इन द फील्ड ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी के क्षेत्र में वो काफी बुरा काम कर रही थी। तो मार्जी की मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर लिटिल फैट मैन था, उसका फेस रेड था। लर्न करेंगे, काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ए लिटिल फैट मैन विद रेड फेस। मार्जी बड़ी खुश हो जाती है कि अब कुछ दिन मेरा होमवर्क से पीछा छूट जाएगा, अब कुछ दिनों तक मुझे कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जो कंप्यूटर स्क्रीन है या आप कहें जो मैकेनिकल टीचर है, उनको ठीक करने के लिए, क्रैक करने के लिए, स्पीड को एडजस्ट करने के लिए अपने साथ लेके जाएंगे, तब मुझे कोई होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, मेरी छुट्टी हो जाएगी। बट काउंटी इंस्पेक्टर ने उस मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर स्क्रीन को, मॉनिटर को, जो भी आप कहें या समझें, विद इन 1 आवर उसकी स्पीड को एडजस्ट कर दिया और वो ठीक से काम करने लग जाता है। इसकी जो स्पीड है वो एक 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के मेंटल लेवल से ज्यादा सेट हो गई थी। उसको काउंटी इंस्पेक्टर ने क्रैक कर दिया, ठीक कर दिया, एडजस्ट कर दिया। नाउ इट वॉज वर्किंग प्रॉपरली। और अब उसके कुछ देर के बाद जब मार्जी और टॉमी बात कर रहे थे, तो मार्जीज मदर कॉल्ड हर एंड टोल्ड हर दैट नाउ इट वॉज टाइम फॉर हर क्लास। मार्जी की मदर उसको बुलाती है कि मार्जी अब आपकी क्लास का टाइम हो गया है। मार्जी नॉनशैलेंटली, आप कहें अरुचि दिखाते हुए, अपने क्लासरूम में चली जाती है, जो उसके बेडरूम के साथ वाला रूम था। वहां पर उसके मैथमेटिक्स टीचर कंप्यूटर स्क्रीन पर या मॉनिटर पर अपीयर हो रहे थे, जिसको आप मैकेनिकल टीचर बोलते हैं। वो मैथमेटिक्स का पीरियड मार्जी का चल रहा था और मैथमेटिक्स में भी एक टॉपिक चल रहा था, फ्रैक्शंस। मैथमेटिक्स में फ्रैक्शंस, FRACTIONS, ये टॉपिक चल रहा था। ये टॉपिक मैथमेटिक्स के सर हैं, टीचर हैं, वो करवा रहे थे। लेकिन उस दिन मार्जी का अपनी क्लास में ध्यान नहीं था। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड टेक्स्ट बुक्स एंड द ओल्ड स्कूल्स। इस तरीके से ये जो स्टोरी है वो खत्म होती है और मार्जी के क्लासरूम में जाने से पहले जो टॉमी है उसने अपनी बुक को लिया और मार्जी के घर से वो चला जाता है। दोनों ही बच्चे इस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन अपने घर पर रहकर मैकेनिकल टीचर के थ्रू ले रहे थे। तो उनके लिए रियल टेक्स्ट बुक्स, रियल टीचर्स, रियल क्लासरूम्स एक स्ट्रेंज थिंग थी। ये सारी की सारी स्ट्रेंज थिंग्स थी उनके लिए, अजीब और गरीब चीजें थी, इसलिए वो बिलीव नहीं कर सकते थे। ये फ्यूचर की स्टोरी है, ये जरूर आप समझने की कोशिश करें। पता कैसे लगता है? 17 मई 2157, 17 मई 2157 डेट मार्जी ने डायरी के अंदर लिखा है और अभी तो जनवरी 2021 है। तो फ्यूचर इंसिडेंट है, ये आपको ध्यान में रख के स्टोरी को पढ़ना और समझना है। एमसीक्यूज करते हैं। हु फाउंड ए रियल बुक? चॉइसेस हैं ए मार्जी, बी टॉमी, सी टीचर, डी ऑल ऑफ द वो। आंसर होगा टॉमी। टॉमी को रियल बुक मिली थी। ऑन विच डेट मार्जी मेक एन एंट्री इन हर डायरी अबाउट स्कूल्स? स्कूल्स के बारे में मार्जी ने अपनी डायरी में कौन सी डेट मेंशन की, कौन सी डेट दर्शाई? ए 17 में 2157,
17 में 2156, 17 में 2159 और नन। डी चॉइस होगी नन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 17 में 2157, 17 मई 2157, ये डेट महामार जी ने डायरी में मेंशन की। हाउ वर द वर्ड्स इन द बुक, उस बुक के अंदर, क्योंकि जो कंप्यूटर स्क्रीन थी, जो मॉनिटर था, जो इनकी टेलीबुक्स थी, उनमें तो जो वर्ड्स थे वो मूव करते रहते थे, बट ये जो रियल बुक थी इसमें जो वर्ड्स थे, वर्ड्स स्टूड स्टिल, वो बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे, कहीं नहीं हिल रहे थे। तो कैसे वर्ड्स थे रियल बुक में? ए मूविंग, बी जंपिंग, सी स्टडी, डी ऑल ऑफ द बुक। स्टडी थे, या आप कहें वर्ड्स स्टूड स्टिल, बिल्कुल स्थिर वो वर्ड्स या शब्द खड़े हुए थे, रुके हुए थे। वो टोल्ड मार्जी वंस अबाउट रियल बुक्स, मार्जी को वास्तविक किताबों के बारे में एक बार किसने बतलाया था? ए हर फादर, बी टॉमी, सी ग्रैंडफादर, डी नन। आंसर होगा मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादाजी ने बतलाया था। वॉज ए राउंड लिटिल मैन, राउंड लिटिल मैन, गोल मटोल छोटा सा आदमी कौन था? ए द मैकेनिकल टीचर, ए द मैकेनिकल टीचर, बी द काउंटी इंस्पेक्टर, सी टॉमी, डी रियल टीचर। आंसर होगा द काउंटी इंस्पेक्टर, और काउंटी इंस्पेक्टर का जो फेस था वो भी रेड था। व्हाट डू यू मीन बाय ए मैकेनिकल टीचर, मैकेनिकल टीचर से आपका क्या मतलब है? ए रियल टीचर, बी टीवी स्क्रीन या टेलीविजन, सी बोथ ए एंड बी, डी नन। आपका आंसर होगा मैकेनिकल टीचर मीन्स टेलीविजन या टीवी स्क्रीन। मार्जी वॉज डूइंग वर्स एंड वर्स इन, मार्जी कौन से विषय में खराब से खराब प्रदर्शन कर रही थी? ए फिजिक्स, बी केमिस्ट्री, सी मैथ्स, डी जियोग्राफी, जियोग्राफी भूगोल में सबसे ज्यादा खराब प्रदर्शन कर रही थी। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द इंस्पेक्टर टू सेट द मैकेनिकल टीचर राइट, मैकेनिकल टीचर को कंप्यूटर स्क्रीन को, टीवी स्क्रीन को या टेलीविजन को ठीक करने में काउंटी इंस्पेक्टर को कितना समय लगा? ए 30 आवर, बी 1 आवर, सी 3 आवर, डी नन। आंसर होगा 1 आवर, 1 घंटा लगा था। ये काउंटी इंस्पेक्टर्स जो हैं, ये मैकेनिकल टीचर्स को ठीक करने वाले आप अधिकारी कह सकते हैं, या इनको ठीक करने वाले ऑथोराइज्ड आप मैकेनिक कह सकते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर जो वर्ड है इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो इन मैकेनिकल टीचर्स को, इन टीवी स्क्रीन को ठीक करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो यहां पर काउंटी इंस्पेक्टर, उनके लिए वर्ड यूज किया गया है। व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट इन हर डायरी, मार्जी ने अपनी डायरी में किसके बारे में लिखा? ए रियल बुक, बी अ रियल टीचर, सी अ रियल स्कूल, डी नन। तो मार्जी ने किसके बारे में लिखा था? सारी की सारी बातें इसी के अंदर आ जाती हैं। रियल बुक के बारे में मार्जी ने लिखा था। रियल बुक के अंदर ही बारे में ही सारी बातें कवर हो जाती हैं। रियल टीचर, रियल स्कूल के बारे में जो उन्होंने पढ़ा, समझा, अपने ग्रैंडफादर से भी मार्जी ने सुना था। आपका आंसर होगा व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट इन हर डायरी। कंफ्यूज नहीं होना है। शी रोट इन हर डायरी अबाउट अ रियल बुक, एक वास्तविक किताब के बारे में उसने लिखा था। हाउ ओल्ड वॉज टॉमी, टॉमी, टॉमी एज है ए 10 ईयर्स, बी 13 ईयर्स, सी 6 ईयर्स, डी 8 ईयर्स। टॉमी 13 ईयर्स। व्हाट वाज मार्जी स्कॉर्नफुल अबाउट, मार्जी किस चीज को लेकर कंटेम्पचुअस थी, घृणास्पद थी, घृणा करती थी? ए टॉमी, बी द मैकेनिकल टीचर, सी द स्कूल, डी ऑल ऑफ द बुक। तो आपका आंसर होगा द स्कूल। हाउ ओल्ड वॉज मार्ज, मार्जी कितने साल की थी? ए 11 ईयर्स, बी 13 ईयर्स, सी 40 ईयर्स, डी ऑल ऑफ द बुक। तो मार्जी थी 11 ईयर्स। मार्जी 11 ईयर्स, टॉमी 13 ईयर्स। मार्जी 11 ईयर्स, टॉमी 13 ईयर्स। इस तरीके से आप लर्न कर लेंगे। वेयर डिड टॉमी फाउंड द रियल बुक, टॉमी को रियल बुक, वास्तविक किताब कहां मिली? ए इन ए शॉप, बी इन ए स्कूल, सी इन द एटिक, डी नन। आंसर होगा अटारी में, इन द एटिक। What did Tommy and Margie mean by a regular teacher? रेगुलर टीचर से मार्जी और टॉमी का क्या मतलब है? ए मेल टीचर, बी ए मैकेनिकल टीचर, सी ए गुड टीचर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ रेगुलर टीचर से उनका मतलब है ए मैकेनिकल टीचर।
ए मैकेनिकल टीचर. What was Margie's mechanical teacher giving her? मार्जी के मैकेनिकल टीचर उसको क्या दे रहे थे? ए साउंड बीटिंग, बी टेस्ट इन फिजिक्स, सी बोथ एंड बी, डी टेस्ट इन जियोग्राफी. टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी, भूगोल में वहां वो अच्छा नहीं कर रही थी. जो लेवल था जियोग्राफी सेक्शन का वो एक स्टैंडर्ड अप पर सेट हो गया था, जो मार्जी के मेंटल लेवल से, एक 10 ईयर ओल्ड स्टूडेंट के मेंटल लेवल से हाई था, जिसको विद इन 1 आवर काउंटी इंस्पेक्टर ने ठीक कर दिया, सेट कर दिया. आफ्टर दैट द जियोग्राफी सेक्शन वाज वर्किंग प्रॉपरली. Which part of the mechanical teacher did Margie hate most? मैकेनिकल टीचर का वो कौन सा हिस्सा था जिससे मार्जी सबसे ज्यादा नफरत करती थी? ए स्लॉट, बी स्क्रीन, सी हॉल बॉक्स, डी नन. आपका आंसर होगा स्लॉट. एक स्लॉट, होमवर्क स्लॉट, जिसमें मार्जी को अपने टेस्ट और होमवर्क को सोल्व करके, अटेम्प्ट करके रखना पड़ता था. ये एमसीक्यूज हमने द फन दे हेड लेसन्स के डिस्कस किए, स्टोरी आपको बतलाई ब्रीफ में, और वर्ड मीनिंग्स आपके साथ डिस्कस किए. जल्द ही आपके नेक्स्ट लेसन्स के एमसीक्यूज के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.